8 से लेके 12 दिसंबर जो सिल्वर में और गोल्ड में मूवमेंट हुआ है ना, टोटली आग लगा देने वाली मूवमेंट हुआ है। जैसे हमने बोला था वही सेम मार्केट में काम हुआ है। कोई भी लेवल नहीं चुका है, एकदम तीर सीधा निशाने पे लगी है। 186850 8 से लेके 12 दिसंबर का ये लेवल था वीकली के अंदर। अपसाइड का मार्केट व्यू रखा गया था। ओवरऑल जो रैली था लगभग सिल्वर के अंदर 6000 पॉइंट का रखा गया था। अब देख लीजिए मार्केट आराम से यहाँ पे अचीव कर लिया है। सिर्फ 6000 नहीं, अप्रोक्सीमेटली मार्केट यहाँ पे जो मूवमेंट दिया है, कहा जाए तो 15000 पॉइंट का मार्केट मूवमेंट हुआ है अपसाइड के अंदर, जहां पे हमारा 6000 पॉइंट एक रैली हमने सोच के रखा था। ओवरऑल मार्केट स्ट्रेंथ की वजह से, अपसाइड का स्ट्रेंथ की वजह से आगे की ओर इतना बड़ा परफॉर्मेंस दिया। जो लेवल आप लोगों को दिया गया था 179998, ये लेवल से हम मार्केट को देखें तो सिल्वर एकदम बॉटम बनाया, सिल्वर एकदम एग्जैक्ट बॉटम बनाया, बनाने के बाद आगे की ओर मार्केट निकला। यानी कि यहां से मार्केट को देखा जाए तो करीब मार्केट 21000 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। कितना पॉइंट? 21000 पॉइंट का सिल्वर अपसाइड के अंदर मूवमेंट रखा। क्या इसी तरह का मूवमेंट अगले वीक यानी कि 15 से 19 दिसंबर क्या रहेगा? यह मार्केट कुछ अलग काम करेगा। मैं आपको कहूं तो मार्केट कंफ्यूजन की बरसात कर देगा। सही सुने हैं आप, कंफ्यूजन की बरसात कर देगा सिल्वर के अंदर और गोल्ड में भी। इतना कंफ्यूजन करेगा कि आप सोच ही नहीं सकते, हद ही नहीं है, इतना कंफ्यूजन होगा। मैं आप लोगों को वन बाय वन समझाऊंगा, जस्ट एनालिसिस को आपको समझना होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे पावरफुल एनालिसिस कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, इतना तो मैं कह सकता हूं। गोल्ड बॉटम लेवल दिया था 129740, वीकली का लेवल जाके आप देख लीजिए, दोबारा वीडियोज को रिपीट करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एग्जैक्ट मार्केट का वही सेम लेवल के आसपास मार्केट में बॉटम क्रिएट हुआ गोल्ड के अंदर, और गोल्ड आगे की ओर मूवमेंट अपना जारी रखा। 131185 ये एक लेवल था, अपसाइड का व्यू पॉइंट था विद द रैली ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3000 प्लस पॉइंट का हमारा रैली था। मार्केट में वही सेम पॉइंट यहाँ पे दिखने को मिली है। मार्केट आगे की ओर बढ़ी है और बहुत ही तगड़ा मूवमेंट यहाँ पे मार्केट बना के दिया है। अप्रोक्सीमेटली 5000 पॉइंट से भी ज्यादा का मार्केट मूवमेंट किया है। गोल्ड के अंदर इससे बड़ा और क्या हो सकता है वन वीक के अंदर? और कुछ नहीं हो सकता। मेन यहाँ पे सवाल यही है, बायर्स एंड सेलर्स यही सोच रहे हैं कि अभी यहाँ पे क्या हो सकता है। कंफ्यूजन होगा, मार्केट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन तैयार कर रही है फिलहाल 15 से लेके 19 ये जो वीक है, इस वीक के लिए। क्या ये कंफ्यूजन में हम मार्केट को सही से समझ सकते हैं? हाँ, समझ सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। जस्ट देखिए कैसे मार्केट को हम समझ रहे हैं और मार्केट में अगला प्लानिंग हम किस तरह से कर रहे हैं। मार्केट में एक पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, गोल्ड हो या सिल्वर हो, दोनों मार्केट 88 यानी कि ऑल टाइम हाई में खड़ी हुई है। याद रखिएगा, कोई भी मार्केट हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, बैंक निफ्टी, निफ्टी स्टॉक्स, कोई भी मार्केट हो, जब ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो में मार्केट चली जाती है, एक मेजर लो या मेजर हाई में मार्केट चली जाती है, तब मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि डिसीजन मार्केट में तब सही से नहीं लिया जा सकता। कोई भी नहीं ले सकता है तब सही से। बड़े से बड़े ट्रेडर ले लो या जो मार्केट का समझ रखते हैं, वो कभी भी सही डिसीजन नहीं बना पाते हैं। लगता है कि मार्केट एक तरफा काम करेगा, बट मार्केट एक्चुअली सही से देखा जाए रियलिटी के अनुसार तो मार्केट कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि वो एक जगह होता है 88 या ऑल टाइम हाई, जहां पे मार्केट का कंफ्यूजन स्टेट शुरू होता है। जब मार्केट 88 से नीचे चली आती है, एक जोन तैयार कर लेता है, या हमारी लैंग्वेज में इसको कहें तो एक स्ट्रक्चर बना लेता है, तब मार्केट में डिसीजन आसान हो सकता है। और गोल्ड एंड सिल्वर लगभग वो स्ट्रक्चर डेवलप कर रही है या थोड़ा बहुत बनाई है, जहां पे हम समझ सकते हैं मार्केट का अगला मूव। ये जो मैं बात बताया, बहुत बड़े बड़े पेड वर्जन में आप नहीं सीख सकते ये बात को, इतना तो मैं आपको कह सकता हूं। सिल्वर से आते हैं, सिल्वर में एक्चुअली मार्केट में क्या दिख रही है और किस तरह का सिल्वर में काम हो सकता है। सिल्वर के अंदर मेजर लेवल यहाँ पे दिख रही है, याद रखिएगा, लगभग 1,88,000। हाँ, एक बात, सिल्वर 2,01,000 से नीचे की तरफ गिर गया है, यानी कि
2 दिन का मूवमेंट, एक दिन में सिल्वर डाउन के ऊपर आके कर दिया, वो भी लास्ट मूवमेंट के अंदर। देखो वीकली का मार्केट सिर्फ वीकली में हम नहीं देखेंगे, वीकली का मार्केट को हम छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये एक्चुअली जो निकल के आएगा डेली फॉर्म में निकल के आएगा। डेली को भी हम और भी छोटा पार्ट में डिवाइड करेंगे तो मार्केट का एक्चुअली धीरे यानी कि स्लो मूवमेंट हम कैप्चर कर सकते हैं, या छोटा छोटा मूवमेंट को कैप्चर करके देखने जाएंगे तो सिल्वर के अंदर लास्ट मूवमेंट में एक बड़ी मूवमेंट दिया है सिल्वर, फ्राइडे के दिन में 2 दिन का मूवमेंट एक दिन में कवर कर दिया। 2 दिन का बाइंग मूवमेंट एक दिन में लास्ट मूवमेंट में सिल्वर कवर कर दिया। सबसे बड़ी कंफ्यूजन स्टेट यहाँ पे शुरू होती है, पहला बात। दूसरी बात, सिल्वर के अंदर 1,88,000 जो पॉइंट आपको बताया, ये एक मेजर जगह है, मेजर प्लेस है ना। मैं यहाँ पे इसको ना सपोर्ट कहूंगा ना रेजिस्ट कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, इसको मैं एक इंपॉर्टेंट प्लेस मानूंगा। ये प्लेस के नीचे सिल्वर अपना गेम रखता है या सस्टेन रखता है नीचे की तरफ, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि सिल्वर लगभग 1,77,000 तक सिल्वर के अंदर एक रुतबा निकल सकता है डाउन की ओर, या सिल्वर अपना गेम तैयार कर सकता है, या सिल्वर यहाँ पे वीक हो सकता है। क्या बताया? वीक हो सकता है, क्योंकि जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ एक्चुअली ये लेवल्स आपको मैं बता रहा हूँ, बट ये एक इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट है या इंपॉर्टेंट मार्केट का साइकोलॉजिकल पॉइंट है जहां पे सिल्वर इस तरह से काम कर रही है। और एक बात याद रखिएगा, हो सके तो सिल्वर एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन दे देता है, बाई चांस सिल्वर एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन दे देता है 1,77,000 या उसके नीचे चलती है, ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिएगा यहाँ पे एक मेजर मूवमेंट फिर सिल्वर में तैयार हो रही है, जो है लगभग 1,70,000 के आसपास। क्या बताया? 1,70,000 एक नियर बाई जोन बन रही है, जो एक इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट है, और इसके नीचे सिल्वर आती है तो तबाही मच सकता है, याद रख लीजिए इसको। बट यहाँ पे आके सिल्वर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तैयार करता है, तो सिल्वर का जो फ्यूचर स्ट्रक्चर है वो अलग तरह से बनेगा, और यहां से सिल्वर एक अलग तरह का गेम खेलेगा या तैयार करेगा। मेरा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। सेकंड कॉन्सेप्ट के ऊपर आता हूं। सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या हो सकता है, जो यहाँ पे मेजर मोमेंट्स लेवल आपको बताया 1,77,000, 1,88,000, 1,70,000, ये जो लेवल्स आपको बताया, प्राइस पॉइंट बताया, यहाँ पे आके प्राइस रुक जाती है, एकदम होल्ड कर जाती है, प्राइस वेट कर जाती है ये जगह में आके, एंड मूवमेंट आगे की ओर रखता है प्राइस, तो यहाँ पे गेम स्ट्रॉन्गली आगे की ओर बन सकता है एक हेवी रैली के साथ, सिल्वर में एक हेवी रैली के साथ। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर में व्यू दे रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि सिल्वर 80 में है, सो दैट डिसीजन मेकिंग बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। ट्रेड का रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोगों को मैं समझाने के लिए इतना बात कह रहा हूं, जस्ट समझिए मार्केट को। मैं आशा कर रहा हूं आप लोग अभी तक अच्छी तरह से सिल्वर को समझ चुके हैं। अभी हम सिल्वर में और एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक बात, जो मेरे भाई लोग दोस्त लोग देख रहे हैं हमारा ये एनालिसिस को और बोर हो रहे हैं कि भाई ये क्या बता रही है, बहुत सारा नॉलेज यहाँ पे दे रही है, बहुत सारा ज्ञानबाजी हो रही है, मैं आपको बता दूं, हो सकता है आज आपको ये ज्ञानबाजी थोड़ा उटपटांग लग रही होगी या थोड़ा बोरिंग लग रही होगी, बट आगे आने वाले दिनों में या कुछ साल बाद हो सकता है, कुछ महीने बाद हो सकता है, ये ज्ञान आपको जरूरत पड़ेगी, या आपको लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे ही सही ज्ञान मिल रही थी, कुछ तो अच्छी बात मिल रही थी, कुछ तो अच्छा नॉलेज, रियलिटी फुल नॉलेज मिल तो रही थी, जो हमें मार्केट में आगे बढ़ने में मदद तो कर रही थी। हम एक रास्ता दिखा रहे हैं, सही रास्ता, दिल से हम एनालिसिस दे रहे हैं। मेरे भाई लोग एनालिसिस अच्छी तरह से देखिएगा। सिल्वर के अंदर 5 लेवल हम ड्रॉ करेंगे, 5 प्राइस पॉइंट। पहला प्राइस पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्ट से हम शुरू करेंगे, इसको हम रेजिस्ट लेवल मार्क करेंगे 199,994। सेकंड लेवल 196,380। दो लेवल है। सिल्वर में हम क्या सोच सकते हैं, गैप अप हो या मार्केट नॉर्मली ओपन होके काम करे या नॉर्मल मूवमेंट रखे, दोनों ही हाल में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैप अप हो या ओपनिंग नॉर्मल हो, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम या टेंशन बाजी नहीं है। 196,380
स्मूथली सिल्वर वीकली वीकली का मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, साथ में स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन ये स्ट्रॉन्ग रहे या हेल्दी रहे लेवल के ऊपर विथ ए स्ट्रॉन्ग सस्टेनिटी अबव द लेवल, देन बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो सकते हैं मार्केट को आगे की ओर ले जाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ ये सिंपल सा चीज देख के हम कुछ सोच नहीं सकते या कोई प्लानिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद भी मार्केट के अंदर और भी कुछ अनुभव की तौर पे, एक्सपीरियंस की तौर पे हमें और भी कुछ पॉइंट देखना होगा, समझना होगा क्या ये एक्चुअली एक्यूरेट ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकआउट है। स्ट्रेटेजिकली, टेक्निकली, साइकोलॉजिकली मार्केट का ओवरऑल बिहेवियर को समझना पड़ेगा। देन मार्केट के अंदर हम सोच सकते हैं कि हाँ एक्टिविटी किस तरफ बन रही है, बाइंग का प्रेशर कैसे बन रही है, और बाइंग का प्रेशर सही ढंग से यहाँ पे तैयार हो जाता है। बोथ लेवल, कोई भी लेवल पे मार्केट का काम क्यों ना हो, 199 994 हो सकता है, 196 380 कहीं पे भी हो सकता है। अपसाइड का फॉर्मेशन के साथ लगभग 7500 से लेके 8000 पॉइंट का हम एक रैली सोच रहे हैं, हम एक रैली सोच रहे हैं कि हाँ मार्केट यहाँ पे एच पर रेजिस्ट लेवल से एक गेम शुरू करता है, तो कहीं ना कहीं 7500 से लेके 8000 पॉइंट का एक रैली कवर कर सकता है। ये टेक्निकल फॉर्म है, टेक्निकल के हम साथ लेके ये चीजों को हम निकाले हैं। सपोर्ट के अंदर आ जाते हैं। एक बात आपको बता दूं, रेजिस्ट लेवल से जब सिल्वर अपना काम करेगा तो आप खुद देख लेना, खुद लाइव मार्केट में हो या बंद मार्केट में हो कभी भी देख सकते हैं उसका स्ट्रक्चर या गेम ओवरऑल मार्केट बिहेवियर अलग तरह का रहेगा, डिजाइंड होगा अलग तरह से। जब मार्केट सपोर्ट लेवल में काम करेगा, यहां से हो सकता है, यहां से हो सकता है या यहां से हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर मार्केट का अलग होगा। जैसे कि चलिए और हम आगे की तरफ नहीं बढ़ते हैं, और थोड़ा बताने जाएंगे तो शायद कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए हम सपोर्ट लेवल डायरेक्ट बता देते हैं, नहीं तो हम और कुछ बताने के लिए सोच रहे थे। सपोर्ट लेवल के अंदर क्या है, 189 353 185 888 179054। इतना लंबा चौड़ा ये लेवल देने का कारण क्या है। सिल्वर कभी कभी इतना लंबा चौड़ा गैप डाउन दे देता है या गैप अप कर देता है जिसको आप नॉर्मली सोच भी नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। मार्केट इसी का ही नाम है जो आपका सोच के ऊपर काम करे, क्योंकि आप पूरा पूरी सोच लिया मार्केट को ना, तो मार्केट फिर काम नहीं कर पाएगा। सो मार्केट को आप पूरा पूरी समझ भी नहीं सकते, पूरा आपके अकॉर्डिंग चला भी नहीं सकते, और आपके सोच के अनुसार भी मार्केट नहीं चलेगा, कुछ तो एरर मार्केट रखेगा। इस वजह से मार्केट को हम गॉड कहते हैं। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन हो जाती है तो भी हमारा व्यू पॉइंट आगे की ओर ही हम रखेंगे, यानी कि एक अपसाइड का ही हम सोच रखेंगे मार्केट के अंदर। क्रिस्टल क्लियर। 189 353 प्लानिंग हमारा है कि मार्केट यहाँ पे आके एक डायनामिक या एक हेल्दी सपोर्ट बना के लेवल के ऊपर, ये जो लेवल है इसके ऊपर टिका रहता है तो गेम आगे की ओर बढ़ सकता है। 185 888 यहाँ पे आके प्राइस होल्ड हो जाती है। सपोज करो यहाँ पे 189 353 पे काम नहीं कर पाया, नीचे की तरफ आएगा 185 888 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे होल्ड करेगा, होल्ड करके अपना फॉर्मेशन को सही करेगा या टेक्निकल फॉर्म को लगाएगा मार्केट, तो स्ट्रेटेजिकली मार्केट यहाँ पे काम कर जाता है तो गेम 7000 पॉइंट 7500 से लेके 8000 पॉइंट आगे की ओर हम सोच सकते हैं। गोल्ड के अंदर मेजर जो लेवल दिख रही है या मेजर प्राइस पॉइंट दिख रही है लगभग 1,33,000 और 1,30,000। 1,33,000 के नीचे मार्केट सस्टेन हो जाती है तो कहीं ना कहीं मार्केट या गोल्ड वीक हो सकता है, एंड इसका गेम प्रोबेबिलिटी यही सोचा जा सकता है कि डाउन के ऊपर हो सकता है 1,30,000 के आसपास। बट ये स्ट्रक्चर बनाने के साथ हम मार्केट को सोच सकते हैं। मार्केट बाय डिफॉल्ट ऐसा मूव कर रही है कि जिसको पकड़ा ही नहीं जा सकता या समझा ही नहीं जा सकता, तो उसमें कोई काम का फिर नहीं रहेगा। लेवल्स भी अलग अलग तरह से या प्राइस पॉइंट भी अलग अलग तरह से हमें समझना पड़ेगा और उसका काम करने का ढंग को भी समझना पड़ेगा।
और ये सब लेवल्स या 1,30,000 ये मेजर लेवल्स को भी मार्केट ब्रेक कर देता है, तो कहीं ना कहीं 1,27,500 के आसपास एक रेंज क्रिएट हो सकता है जहां पे आके गोल्ड एक रुकावट तैयार कर सकता है। अगेन एक बात, ये जो प्राइस पॉइंट बताया यहाँ पे आके हॉल्ट हो जाती है प्राइस, या गोल्ड का प्राइस वेटिंग में चली जाती है, तो गेम आगे की ओर भी बढ़ सकता है। क्योंकि एक्चुअली ये जो प्राइस पॉइंट है इसको मैं सपोर्ट रेजिस्ट नाम नहीं दूंगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट है, मार्केट का स्ट्रक्चर के साथ ये काम करेगा, सो दैट ये स्ट्रक्चर जिस तरह से फॉर्म होगा उसी तरह से अपना जो रुतबा है ये दिखाएगा। वही सेम बात 1,30,000 में आके एंड वही सेम बात 1,27,500 में भी लागू होगी। प्राइस होल्ड हो जाती है या सपोर्ट तैयार कर लेता है, स्ट्रक्चर आगे क्यों रहता है या अबव द लेवल रहता है विथ ए हेल्दी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर विथ ए स्ट्रॉन्ग सस्टेनिटी, देन आगे की ओर गेम बढ़ सकता है गोल्ड के अंदर विथ ए स्ट्रॉन्ग लेवल के साथ। हम इसको देख लेते हैं। देखो मार्केट एक तरफा नहीं होती है कि आप सिर्फ और सिर्फ टारगेट का प्लानिंग या रैली का प्लानिंग कर रहे हैं, बट आपको दिमाग में यह भी रखना होगा कि इसके अगेंस्ट भी मार्केट मूवमेंट होती है, तो उसके लिए भी हमें प्लानिंग तैयार करके रखना पड़ेगा, जिसको रिस्क मैनेजमेंट या स्टॉप लॉस मैनेजमेंट कहा जाती है। ये यहीं पे ही सबसे बड़ी गलती होती है या लोग करते नहीं है इसको। छोटी सी चीज है, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट कर लेंगे तो कैपिटल से पे, बट नहीं करते हैं, इस वजह से सबसे बड़ी दिक्कतें यहाँ पे ही आती है। गोल्ड के अंदर 5 लेवल है लाइक सिल्वर। यहाँ पे हम सपोर्ट लेवल से बात कर लेते हैं एक बार। सपोर्ट लेवल क्या क्या दिख रही है गोल्ड के अंदर, 132, 163, 132, 163, 130, 713, 127, 837। ये एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन के लिए रखा गया है, क्योंकि गोल्ड के अंदर कभी कभी इतना स्ट्रॉन्ग गैप डाउन होती है या उतना फोर्सफुली मूवमेंट रहता है जिसको समझा ही नहीं जा सकता, सो दैट यहाँ पे हमें एक प्रोटेक्शन तो चाहिए। ये प्रोटेक्शन 127,837 है। स्ट्रॉन्ग गैप डाउन के बाद प्राइस आके यहाँ पे रुकावट तैयार कर देता है, या सिंपली जिसको हम कहते हैं होल्ड करता है, या स्टेशन में आके गाड़ी खड़ी हो जाती है, वेट करता है पैसेंजर के लिए, और यहाँ पे बाइंग का पैसेंजर चढ़ जाते हैं, तो मार्केट आगे की ओर अपना मूवमेंट लगा सकता है, आगे की स्टेशन की तरफ बढ़ सकता है। 130,713 ये एक स्टेशन के अंदर प्राइस आके अटक जाती है, या रेलगाड़ी आके अटक जाती है, या 132,163 यहाँ पे आके अटक जाती है, होल्ड हो जाती है, तो याद रखिएगा पैसेंजर चढ़ने के साथ साथ यानी कि बायर्स चढ़ने के साथ साथ मार्केट आगे की ओर बढ़ सकता है, एक स्ट्रॉन्ग सस्टेनिटी प्राइस लेवल के ऊपर रहेगा, देन गेम आगे की ओर हो सकता है विथ द रैली ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2,500 पॉइंट रैली के साथ। लगभग इतना हम सोच रहे हैं, उसके बाद भी रैली हो सकता है, रैली कंटिन्यू रह सकता है। वो बाकी का इतना मूवमेंट होने के बाद मार्केट का स्ट्रक्चर देख के, ओवरऑल फ्लो देख के समझा जा सकता है, ऐसे नहीं समझा जा सकता। गोल्ड का रेजिस्ट लेवल है 136,562, 135,088। तो यहां पे क्या हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, एक एक्टिव ब्रेकआउट चाहिए। एक्टिव ब्रेकआउट एक्टिव ब्रेकआउट मतलब है कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट विथ ए हेल्दी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर रहेगा, जिसके अंदर फ्लो रहेगा, प्रेशर ऑफ वॉल्यूम रहेगा, प्रेशर ऑफ वॉल्यूम रहेगा, साथ में एक्टिविटी ऑफ बाइंग या बाइंग प्रेशर भी यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए, एंड साथ में थोड़ा एक्सपीरियंस, स्ट्रेटेजिकली, टेक्निकली, मार्केट साइकोलॉजिकली चीजों को समझना पड़ना, अनुभव की तौर पे भी मार्केट को देखना पड़ेगा, देन गेम आगे की ओर बन सकता है। ये अनुभव किस कहां से आ सकता है, बैक टेस्टिंग से। आप जितना बैक टेस्टिंग करेंगे, मार्केट को देखेंगे, अनुभव उतना आपका स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, देन आगे की ओर मार्केट की हमारा जो प्लानिंग है उसी की तरह मार्केट आगे की ओर बढ़ सकता है। हमारा रेडर के अंदर मार्केट आती है तो मार्केट आगे की ओर बढ़ सकता है विथ द रैली ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2,500 पॉइंट का फिलहाल हम रैली सोच रहे हैं। क्यों
इससे बड़ा नहीं सोच रहे हैं, क्यों इससे छोटा नहीं सोच रहे हैं। देखो ये एक टेक्निकल फॉर्मेशन है कि हम रैली भी टेक्निकली सोच समझ के रखते हैं, सो दैट यहाँ पे हमें लगती है कि मार्केट इस तरह से फॉर्म में तैयार होती है या अपना गेम रखता है हमारा स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग या एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं 2500 पॉइंट का एक गेम लगभग मार्केट आगे की ओर पकड़ सकता है। ये था हमारा ओवरऑल एनालिसिस। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।